वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पत्थर तो नहीं हूँ कि लब अपने न खोलूं, पत्थर तो नहीं हूँ कि लब अपने न खोलूं, गर मुंह में ज़बां है तो बता कैसे न बोलूं। महंगा है भरे शहर में इंसाफ का सौदा, महंगा है भरे शहर में इंसाफ का सौदा, मैं सच के तराजू में कहां तक किसे तोलूं। सदर ज़ीवकार, इज्जत माबसात कराम और अजीज साथियों, नीत्शे ने कहा था कि मैं हूं इसलिए कि मैं सोचता हूं, गोया मेरे होने की दलील मेरा सोचना है। और जब मैं अपनी सोच की परवास को आसमाने माजी की वुसअतों तक ले जाता हूं तो मुझे ऐसे ऐसे रोशन सितारे नजर आते हैं जो आज भी अपने ख्यालात और नजरियात की बदौलत पूरी याबोताब से चमक रहे हैं, जिनके ख्यालात और नजरियात से हर जमाने में कौमों की तकदीर लिखी जाती है। और जब कौमों के सफीने तनज़्ज़ुली के गहरे समंदर में टामक टोलियां मार रहे हो तो उनके अफकार मीनारे नूर की तरह रहबर और रहनुमा बन जाते हैं। इन्हीं हस्तियों में एक शख्सियत जनाब इकबाल की है, जिनकी अलहामी शायरी में आलम इंसानियत की फलाह और सरबुलंदी का पैगाम है, जिनके कलाम में इस्लामी आने आलम की अजमत रफ्ता की बहाली का अमली प्रोग्राम है, जिन्होंने मुसलमानाने हिंद की कश्ती को उस वक्त भंवर से निकाला जब उनका सफीना डूब चला था, तो क्या गुलामी उनका जेवर था। काहली, सुस्ती और बेअमली की मारी ये कौम राहिए गुमकरदा मंजिल की तरह अपने होने का जवाब तलाश कर रही थी, जिन्होंने बेमकसदियत के जंगल में भटकती कौम की मुर्दा रगों में मकसदियत का ताजा खून भर दिया और अपनी कमाईगी पर नोहा कुना कौम को पूरे आलम में अपने कदमों पर खड़ा कर दिया और ये सबक दिया, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग का एहसान, उठाना शीशा गराने फरंग का एहसान, सिफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सदर ज़ीवकार, खावर मशरिक ने देखा कि कौम इकबाल के पैगाम को लेकर उठी और आंधियों की तरह छा गई। ताजे बरतानिया कि जिसकी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, इस पैगाम को लेकर उठने वाली कौम ने उस ताजे बरतानिया को पूरे तमतराक समेत जज़ाइर बरतानिया में हमेशा हमेशा के लिए गर्क कर दिया और अक़वाम आलम में पूरे वकार के साथ एक कौम बनकर खड़ी हो गई। लेकिन जनाबे वाला, पाकिस्तानी कौम के अरूज इकबाल का सूरज अभी निस्फ़ नहार तक भी न पहुंचा था कि गहना गया। इकबाल के अफ्कार को भुला दिया, कायद की बसीरत को छोड़ बैठे, शमशीरों सना की जगह ताउसो रबाब ने ले ली, रहनुमाओं के रूप में राहज़नों ने आ घेरा। इस कौम ने फिक्री नस्ली इलाकाई और तिब्बती अदावतों से मुल्क को जहन्नमज़ार बना डाला। तारे पसंद हुक्मरान, सरमायादार और जगीरदार, नाम नेहाद जमहूरियत की आड़ में आम आदमी की जिंदगी को मक्कर और जबर की चालों से इफ्तिसाल करके गुर्बत, जहालत, बेचारगी और जिल्लत की तरफ धकेलने लगे। तंग नजर और शिद्दत पसंद नाम नेहाद मजहबी लुटेरों ने अवाम की बजाय इख्तिसाली तबके के कंधे से कंधा मिलाया और आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। आज वतन अजीज के चेहरे पर छाए मायूसियों के साए, हर तरफ फैली तारीकी और तीरगी की शब को और तवील कर रही है। कौम के सामने न कोई मंजिल है न निशान मंजिल। ये मायूस और मदकूक चेहरे, ये धुंधली शामें, तारीक राहें, मायूसियों के मौसम, ख्वाब बीदा जहन, खुए गुलामी के गंदे जोहों में लिख रहे ये लोग अरूज इकबाल का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फर्श पे गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हों, जहाँ मजलूमों के खून से महल अपने धोए जाते हों, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है। जनाबे वाला, आज मुल्क का खोखला रियासती ढांचा, तबकाती तालीमी निज़ाम, तकसीम दर तकसीम होता समाज और इख्तिसाली तबके का तवील इक़्तिदार, ये सब नतीजा है फिक्र इकबाल को पसे पुश डाल देने का। आज इकबाल की रूह झिंझोड़ रही है कि मैंने तो भटके हुए राही को सुए मंजिल गामजन किया था, आज ये काफिला बेमंजिल क्यों है। आज इकबाल की रूह चीख चीख कर कह रही है कि मैंने तो जिस कौम को खुदी का दर्श दिया था वो अपनी खुदी को शिमला और ताशकंद में रहन रखने पर क्यों मजबूर हुए। मैंने जिस कौम को इज्जत नफ्स और मिली वकार के सबक पढ़ाए थे, आज वो कौम वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने सजदा रेस क्यों है। मैंने जिस कौम को हुए गुलामी के दलदल से निकाला था, आज वही कौम अपनी खारजा
خواجہ پالیسیوں کو تشکیل دینے کے لیے وائٹ ہاؤس کی طرف کیوں دیکھتی ہے؟ میں نے جس قوم کو شمشیر و سنا کی عظمت کے سبق پڑھائے تھے، آج وہی قوم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے تاثر باپ پر کیوں دھمالے ڈال رہی ہے؟ میں نے جس قوم کو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کی اصطلاحیں رٹائی تھی، آج وہی قوم اپنی زندگی کی سانس سانس کے لیے پینٹاگون کی طرف کیوں دیکھتی ہے؟ ہاں میں نے جس قوم کو آزادی کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اپنا خون دینے کے کارے پروقار پر لگایا تھا، آج وہی قوم اپنے ہی وطن میں سرمایہ دار و جگیردار اقلیت کی جگیر کیسے بن گئی؟ ہم شرمندہ ہیں اے روح اقبال، ہم شرمندہ ہیں۔ آج پھر سے ضرورت ہے اسی سبق کو دہرانے کی کہ جس میں اقبال نے کہا تھا، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے ساز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ یہ ایک بات کے آدم ہے صاحب مقصود، یہ ایک بات کے آدم ہے صاحب مقصود، ہزار گنا فروغ ہو ہزار گنا فراق، وما علینا الا البلاغ۔